हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एशिया वॉच। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो एशिया वॉच है वॉज अ रीजनल डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट वॉच, HRW का एक रीजनल यानी क्षेत्र का डिवीजन किया गया है एशिया वॉच को। क्रिएटेड अ मॉनिटर, किस लिए क्रिएट किया गया था कि ताकि मॉनिटर निगरानी रख सके, रिपोर्ट दे सके ऑन ह्यूमन राइट्स। हमारे ह्यूमन राइट्स अगर एब्यूज़ हो रही है इन एशिया के अंदर, पर्टिकुलरली ये किस एरिया के लिए है, किस कॉन्टिनेंट के लिए है, एशिया कॉन्टिनेंट के लिए है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के लिए है ये। इट इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी के लिए तौर पर उभरा था, इंस्टीट्यूशनलाइज इसे किया गया था ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की मॉनिटरिंग हो सके। ऑल्दो एशिया वॉच, लेकिन आज अगर हम देखें ना, एशिया वॉच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, आज एग्जिस्ट नहीं करता है एज अ सेपरेट एंटाइटी। पहले ये बहुत सेपरेट था, अलग से काम करता था, अब इसको मर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये सेपरेट बॉडी नहीं है। लेकिन इफ़ हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको स्टडी तो करना पड़ेगा। तो एशिया वॉच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटाइटी, इट्स लेगेसी कंटिन्यूज एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ऑपरेशन ह्यूमन राइट्स वॉच के अंदर आ जाता है। ये बेसिकली एशिया वॉच किस में आ जाता है, ह्यूमन राइट्स वॉच में आ जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स NGO। और अब जो ये ह्यूमन राइट्स वॉच है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट इंटरनेशनल NGO कहलाया जाता है फॉर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के लिए। फाउंडिंग देख लेते हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेते हैं एशिया वॉच की। फाउंडेड इन 1985 में इसको फाउंड किया गया था। इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, कहाँ से ये जन्मा था, तो ह्यूमन राइट वॉच से ही जन्मा था। बेस्ड इन न्यूयॉर्क में है, USA के अंदर। कंटेक्स्ट देखते हैं इसकी फॉर्मेशन के पीछे क्या कंटेक्स्ट था। तो एशिया वॉच वॉज फाउंडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम ये उभरा था। क्रिटिसिज्म दैट वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स ग्रुप फोकस प्राइमरली ऑन अब्यूजिंग इन सोवियत ब्लॉक, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो नॉर्मली हमारे ह्यूमन राइट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा फोकस करती थी वो अब्यूज़ करने में। प्राथमिक उनका था अब्यूज़ करना, इग्नोर करना, वायलेशन, हमारे ह्यूमन राइट्स बहुत इग्नोर हो रहे थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ध्यान नहीं दे रही थी, इसीलिए हमने अपना एशिया वॉच अलग बनाया, ताकि हम अपने अगर वायलेशन होता है हमारे ह्यूमन राइट्स का तो हम ध्यान दे सकें। ठीक है, इग्नोरिंग वायलेशन इन US अलाइड कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ये सब क्या है, ये US की अलाइड कंट्रीज़ थी, ये USA के साथ मिली हुई थी कोल्ड वार में। लेकिन क्या हुआ था, USA सिर्फ वॉर में था और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए हमने अपना सेपरेट वॉच बनाया था ताकि मॉनिटरिंग हो सके ह्यूमन राइट्स का, कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, हनन तो नहीं हो रहा है। इसका यही था कंटेक्स्ट फॉर्मेशन का। एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिस समय ये बना था तो इसका एम क्या था, तो इट एड्रेसेस, इसने जो है एड्रेस किया ह्यूमन राइट वायलेशन अगर हनन हो रहा है एशिया, पर्टिकुलरली एशिया कॉन्टिनेंट में। ये जो आप देख रहे हैं ना, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब हमारे एशिया के पार्ट है। तो इस समय क्या होता, भले ही ये USA के साथ थे उस टाइम, लेकिन ये एशिया के साथ ही तो हैं, तो एशिया को निगरानी रखनी पड़ेगी इस पर। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन, पर्टिकुलरली इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स, ऐसे इलाके जहाँ पे निरंकुश शासन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा हनन हो रहा था ह्यूमन राइट्स का। तो ड्यूरिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, इसके वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। एंड टू प्रेजेंट एन इम्पार्शियल व्यू ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट अब्यूजेस रिगार्डलेस ऑफ जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट। अलग थी, जियो पॉलिटिक्स अलग चल रही थी उस समय, ऐसा कोल्ड वार की सिचुएशन थी कि कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ अपने जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान देती थी, ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेट होता था। उसके वजह से इसका एम था ये सब चीज़ों को खत्म किया जाए, ये जो वायलेशन अब्यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का, तो ऑब्जेक्टिव था एशिया वॉच वॉज टास्क्ड विद, इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और मिशन था इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि पता करना एंड डॉक्यूमेंट करना ह्यूमन राइट अब्यूजेस एशियन कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ ऐसे वायलेशन हो रहे हैं, देखना, पब्लिश करना रिपोर्ट्स, ताकि लोगों को पता चले। फील्ड रिसर्च एंड आई विटनेसेस अकाउंट्स के आधार पर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करना। एडवोकेटिंग फॉर विक्टिम्स के टॉर्चर, अगर विक्टिम्स को टॉर्चर महसूस हो रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेशन, पॉलिटिकल दबाव है, एंड अनलॉफुल डिटेंशन उनके प्रति हो रहा है, तो उसके प्रति रिपोर्ट्स जाहिर करना। प्रेसिंग गवर्नमेंट्स टू एडहेर टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट को प्रेशर करना, बहुत ज़्यादा दबाव देना। इंटरनेशनली आप हमारे स्टैंडर्ड्स को जो है देखिए, इंटरनेशनल राइट्स हमारे मानक को देखिए। इन्फॉर्मिंग इंटरनेशनल मीडिया, यानी इन्फॉर्म करना एशिया वॉच का काम था। एशिया वॉच का क्या काम था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इन्फॉर्म करना, हमारी सिविल सोसाइटी को बताना, पॉलिसी मेकर्स को बताना कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एशिया के
जो है ह्यूमन राइट्स हनन हो रहे हैं। इंटीग्रेशन इनटू ह्यूमन राइट्स वॉच कब मिलता है? ये मिल जाता है बाद में जाके इंटीग्रेट हो जाता है 1990s के समय। क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वॉच डिसाइड करता है कंसोलिडेट इट्स रीजनल वॉच कमिटीज, यानी एशिया वॉच, अफ्रीका वॉच, अमेरिका वॉच, मिडिल ईस्ट वॉच, हेलसिंकी वॉच, ये सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ कहाँ चले जाते हैं? ह्यूमन राइट वॉच डिसाइड करते हैं मिलने का वॉच कमिटीज़ में। इनटू एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट जो वॉच है HRW, ये एक अम्ब्रेला के तहत इन सारी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, ठीक है। ऑल्दो एशिया वॉच एज अ डिस्टिंक्ट टाइटल वॉज passed out, its mission continued within Asian division human rights। पहले एशिया सिर्फ एशिया के पर्टिकुलर रीजन के बारे में डिस्टिंक्ट था, अलग था। टाइटल भी देखिए आप इसका एशिया डिवीज़न की बात करता था, लेकिन बाद में इसने सभी के साथ मिलना, इंटीग्रेट करना सही समझा। स्ट्रक्चर और ऑपरेशन देखते हैं। बेस्ड इन न्यूयॉर्क, अभी ये न्यूयॉर्क में है विद रीजनल ऑफिसेज। इसकी अलग पर्टिकुलर अक्रॉस एशिया में भी इसकी ऑफिस है, क्षेत्रीय ऑफिसेज बनी हुई है। स्टाफ लॉयर होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके स्टाफ जो होते हैं इसमें काम करने वाले लोग। ऑपरेटेड होते हैं ये इंपॉर्टेंटली ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूरेसी एंड इम्पार्शियलिटी। व्यक्तित्व और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की मांग, एक्यूरेट होना चाहिए हर चीज़, इसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर ही, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ये चलते हैं। की एक्टिविटीज़ एंड मेथड्स देखते हैं, लाइक रिसर्च और डॉक्यूमेंट, शोध करते हैं। साथ साथ में ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, लॉयर, एकेडमिक्स और ये सब शोध करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं। कंडक्टेड ऑन द ग्राउंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस, ऐसे फाइंड करते हैं मिशंस को जो ग्राउंड बेस पर ऐसे घटित घटनाओं के आधार पर इंटरव्यूज लेते हैं, विक्टिम्स से बात करते हैं, NGOs और विटनेसेस को देखते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, यानी ऐसी रिपोर्ट्स का पब्लिकेशन करते हैं। ठीक है, रिलीज डिटेल्ड रिपोर्ट्स वगैरह को रिलीज करना। अर्जेंट बुलेटिन्स ऑन राइट वायलेशंस ऑफ कंट्रीज इन सच एज चाइना और बर्मा में होता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये मेनली एशिया की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। अगर इनमें ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में कोई वायलेशन देखने को मिला तो उसके ऊपर वो रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स लाएंगे। एडवोकेसी एंड कैंपिंग्स चलाना, लॉबिंग करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, UN हुआ, EU हुआ, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट्स टू इम्पोज सैंक्शंस। अगर ऐसा होता है कि हनन होता है ये सब, तो फिर सैंक्शंस लगा सकते हैं उस कंट्री पे पर्टिकुलरली जहाँ पर ऐसा देखने को मिला। रिवाइज पॉलिसीज़ को फिर से रिवाइज करना। इंटरवीन डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के तरीके से अगर हस्तक्षेप करना पड़े तो वो भी करते हैं कंट्रीज़ के अंदर। लीगल इंटरवेंशंस क्या होती है, यानी कानूनी तौर पे हस्तक्षेप, यानी सपोर्टेड लीगल रिफॉर्म्स, ये सब जो कानूनी सुधार आते हैं उनको सपोर्ट करना। हेल्ड फ्रेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको हेल्प करना, फ्रेम करने में। कंट्रीब्यूटेड एविडेंस एंड ट्रिब्यूनल्स, इंक्वायरीज बिठाना अलग अलग। नोटेबल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इस रिपोर्ट्स क्या क्या आई थी। चाइना में जो इम्पोर्टेंट तियानमन स्क्वायर है 1989 का एशिया वॉच, उसमें एशिया वॉच का इंपॉर्टेंट प्लेड अ मेजर रोल इन डॉक्यूमेंटिंग तियाननमेन स्क्वायर मास्कर्स, हाईलाइटिंग द स्केल ऑफ रिप्रेशन बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एंड कॉलिंग फॉर इंटरनेशनल कंडेम्पशन। चाइना के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। इन तियाननमेन मैस्कर हैपेंड, बीजिंग में हुआ था, चाइना में 1989 के अंदर हुआ था ये। थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, मोस्टली स्टूडेंट थे, गैदर्ड हुए एक स्क्वायर जैसी एक जगह पर, वहाँ पे स्क्वायर होकर पीसफुली इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो डिमांड कर रहे थे फ्रीडम दो उन्हें, डेमोक्रेसी लेकर आओ और करप्शन को ख़त्म करो। चाइनीज़ गवर्नमेंट के करप्शन में हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से क्या हुआ था, बहुत दिन तक ये सेवरल वीक्स तक ये पीसफुली चला, लेकिन बाद में बट ऑन द नाइट ऑफ 3 और 4 जून समथिंग को चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना आर्मी भेजती है, टैंक्स भेजती है, गन्स भेजती है, ये सब भेज के अटैक करवा दिया जाता है प्रोटेस्टर्स पर, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबली थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो है वो मर जाते हैं। तो ये जो बहुत नंबर बहुत बड़ा है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली करवाया, तो ये ओपन नहीं किया गया था, इसको डिस्कशन, इस पर बात करना पसंद नहीं था। तो इससे क्या हुआ था, जो इम्पोर्टेंट, ये हम कह सकते हैं एक तरह का बहुत ट्रेजिक इवेंट था, जहाँ पर पीपल को कैसे वो अगर वो फ्रीडम के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, ये बहुत इम्पोर्टेंट, फेमस हुआ था उस समय। ठीक है, एक मैन था जिसने अपने आप को रोका था, उसको
टैंक मैन भी कहा जाता है, वो टैंक्स के सामने आ गया था, ऐसा कुछ बहुत ये था इसके अंदर, मैसिव किलिंग हुई थी लोगों की, ठीक है, जेनोसाइड हम कह सकते हैं हुआ था। फिर हम देखते हैं म्यांमार में मिलिट्री जंटा और रोहिंग्या क्राइसिस देखने को मिलती है म्यांमार के अंदर, जिसमें क्या होता है डॉक्यूमेंटेड अ मास, इसका डॉक्यूमेंटेशन आया था, मास एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द, ऐसे अत्याचार हुआ था, बहुत बड़ा अत्याचार कमिटेड बाय द बर्मीज मिलिट्री अगेंस्ट एथनिक माइनॉरिटीज़ जो थी रोहिंग्या मुसलमान, उनके खिलाफ बहुत अत्याचार देखने को मिला। फिर इंडोनेशिया ईस्ट टीमर 1991 के अंदर आता है, इसमें एक्सपोज द सेंटा क्रज मैस्केर इन ईस्ट टीमर लीडिंग टू द आउटक्राई ऑफ यूएस रिकंसिडरेशन ऑन मिलिट्री एड टू इंडोनेशिया। मेनली ये सब इंसिडेंट उसी से जुड़े हुए हैं कि जो लोग अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट और वो कैसे उन्हें मैसिव उनका वो हो जाता है। जैसे इसमें इंडोनेशिया ईस्ट टीमर 1991 में सेंटा क्रूज मैस्केर हुआ था, यानी इसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो इंडोनेशिया है वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ यंग स्टूडेंट्स लोग जो है बहुत सारे वहाँ पर मेनी ईस्ट टिमरीज पीपल जो है इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड हुए थे, वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, सिमेट्री पर दिल्ली में। फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट इंडोनेशियन रूल, जो इंडोनेशिया में रूल होता है उसके खिलाफ, और ऑल्सो हॉनरिंग अ यंग मैन हु हैड किल्ड अर्लियर वाइल दे मार्च्ड विथ फ्लैग्स के साथ वो शाउटेड कर रहे थे, फ्रीडम कर रहे थे। इंडोनेशियन शोल्डर्स ओपन फायर, जो इंडोनेशिया के शोल्डर थे उन्होंने वहाँ पे फायर की आदेश दे दिया, क्रॉड पर फायर कर दिया। बहुत सारे 250 लोग जो ऐसा अबाउट माना जाता है कि मर गए थे और मेनी इंजर्ड हुए थे। तो ये सब मैस्कर शॉक्ड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर दिया। वीडियो फुटेज भी वायरल हुए थे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का यहाँ वायलेशन देखने को मिलता है। इसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट किया गया था रिपोर्ट्स बाई, क्योंकि ये इंडोनेशिया वगैरह ये हमारे एशियन एरिया में है इसीलिए। फिर इंडिया कश्मीर एंड कम्युनल राइट्स देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, अभी भी हमने देखा पहलगाम अटैक विच इज़ अ वेरी न्यू करंट, इसमें भी यही हुआ था कि टूरिस्ट के साथ टेररिस्ट अटैक। तो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट अब्यूजेज सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर, कस्टडियल किलिंग्स हो जाती है, जो कैदी लोग हैं वो मारे जाते हैं, कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा। फिर पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉज एंड वुमेन राइट्स, यानी क्रिटिसाइज द मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटीज़ और वुमेन्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, उसको लेके डॉक्यूमेंट आते हैं। की माइलस्टोन्स होते हैं 1985 में एशिया वॉच वॉज फाउंडेड टू एक्सपेंड ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग इन एशिया। 1989 में तियानन स्क्वायर रिपोर्ट लेकर आती है, सिग्निफिकेंटली रेज्ड ग्लोबल। ये सब जो घटनाएं घटी इसके ऊपर एमनेस्टी ये जो एशिया वॉच है अपना अलग अलग तरीके से लेकर आती है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलती है। लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं। एशिया वॉच ट्रांसफॉर्म द नैरेटिव अराउंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, हाईलाइटिंग वायलेशन यूएस अलाइक्ड रेजिम्स के द्वारा, ब्रिंगिंग द क्रेडिबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन राइट डिस्कोर्स की बढ़ाती है कि अब अमेरिका को और ज़्यादा कोल्ड वॉर से निकलकर एशिया वगैरह के जिस पर भी ह्यूमन राइट जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इट्स मेथोलॉजी बिकम द मॉडल ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग। पूरे वर्ल्ड पे ध्यान दो कहाँ ह्यूमन राइट का वायलेंट हो रहा है। एविडेंस बेस्ड लीगली ग्राउंडेड, इट गिव राइज टू मोर डाइवर्स एंड जोग्राफिकली इंक्लूसिव ह्यूमन राइट एजेंडा इसके अंदर आ जाता है विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्रिटिसिज्म देखते हैं। एक्सक्यूजेशन ऑफ वेस्टर्न बाइसेस, यानी ये ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये जो एशिया वॉच है वो अब जो है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न बायस है, पक्षपाती है, एशिया पर नहीं ध्यान देगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ के बायस्ड करता है। सम एशियन गवर्नमेंट्स क्लेम्ड एशिया वॉच वॉज अ टूल ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कि ये तो एक टूल की तरह काम करता है वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस इधर दिखाने के लिए। एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, यानी मेनी अथॉरिटेरियन रेजिम्स जहाँ पर निरंकुश लोग शासन करते हैं वहाँ पर इसे डिनाई कर दिया गया है कि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। रिटेलिएशन अगेंस्ट लोकल एक्टिविस्ट्स, और इसके ये जो लोकल एक्टिविस्ट होते हैं जो सक्रिय लोग होते हैं उनके खिलाफ रिटेलिएशन लेकर आता है। गवर्नमेंट सम टाइम हार्स्ट और अरेस्टेड लोकल कोलैबोरेटर्स, जो सरकारें होती है वो लोगों को अरेस्ट कर लेती है। डिस्पाइट दीज एशिया वॉच मेंटेन क्रेडिबिलिटी इन पब्लिशिंग बैलेंस्ड रिपोर्ट्स, इसने पब्लिश की थी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इसका, लेकिन अब्यूसेस रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट। करंट स्टेटस देख लेते हैं। एशिया वॉच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अभी सेपरेट बॉडी तो नहीं है एशिया वॉच, इट्स फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय एशियन डिवीजन ह्यूमन राइट वॉच से इसका
हर फंक्शन किया जाता है एशियन डिवीज़न ऑफ ह्यूमन राइट वॉच करता है। इट रिमेन्स एक्टिव इन, अभी भी एक्टिव है ये, मॉनिटरिंग ऑथोरिटेरियन रेजिम इन चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी चीज़ों पर ध्यान निगरानी बनाए हुए है। रिपोर्ट करता है डिजिटल सेंसरशिप और सर्वेलेंस को। एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट इन इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी है। कंक्लूड करते हैं आंसर को। एशिया वॉच प्लेड अ पायनरिंग इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग अक्रॉस, एशिया में ये मॉनिटरिंग करता है। इट एक्सपोज्ड अब्यूजेस दैट वर ऑफन इग्नोर्ड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हैव अ वॉइस टू विक्टिम्स को वॉइस देना, इन वर्ल्ड्स में उन्हें रिप्रेसिव रेजिम्स अगर उनके साथ कोई ऐसा घटना हो रही है उसके प्रति आवाज़ उठाना। थ्रू नाउ इंटीग्रेटेड इन ह्यूमन राइट वॉच के साथ मिल गया है। एशिया वॉच लेगेसी लिव्स ऑन इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट ट्रूथ, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी को बनाए हुए है। तो इसी के साथ हमने पढ़ा एशिया वॉच। सो आई होप, एक अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तो ये इंटीग्रेटेड हो गया है, एशिया वॉच अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।